हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपिका दहिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो अभी नियर बाय है। तो हम कैसे अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हम इसको क्या है क्लियर कर लें। जो भी हमारा अटेम्प्ट है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सभी को ये होता है कि कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी आई हैव क्लियर माई एचटेट एग्ज़ाम, सीटेट, एंड आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड AWS with 98.7 percentile score. All these exams have been cleared by me in my first attempt, so I think I will be helpful to you for this. Let's move to the exam pattern. सो आपका जो एग्ज़ाम होता है एचटेट का वो 150 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर CDP जो है वो 30 मार्क्स की होती है, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं। 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, 10 मार्क्स का मैथ आएगा, रीजनिंग 10 मार्क्स की आएगी, हरियाणा जी की आती है इसमें 10 मार्क्स की, और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 60 मार्क्स का आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे साइंस की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो 60 मार्क्स का रहेगा साइंस का। इसमें 5 मार्क्स की क्या आएगी, अलग से पेडागोजी आती है सब्जेक्ट रिलेटेड, और 30 मार्क्स की ये है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि कितने मार्क्स में क्वालिफाइड होता है। जो जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 150 में से 90 मार्क्स स्कोर करना होता है क्वालिफाई करने के लिए, और जो SC है या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको 82 मार्क्स चाहिए। और जो दूसरे स्टेट्स के जो SC में आते हैं या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए होता है इसके अंदर। तो स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो ज़्यादातर फोकस है वो किस पे रखेंगे, अपने सब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे। सब्जेक्ट में भी हम जैसे इसमें क्या होता है 8, 9, 10 का मैक्सिमम पार्ट आता है। इसके अलावा अगर हमारे पास एक्सेस में टाइम है तो हम 11, 12 की के तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन हम मूव करेंगे अपने, जैसे ग्रेजुएशन में मेरे पास बायो थी तो हम यहाँ पे 11, 12 की बायो कर लेंगे, तो वो सफिशियंट है कि जिससे मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव होएगा, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अगर आपके पास फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है 11, 12 का जो सिलेबस है वो क्लियर कर सकते हो। फिर आता है CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जैसे कि हमने कहा ये 30 मार्क्स की आती है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी टीचर की, जैसे निशा मैम है या फिर हरियाणा से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, या फिर जो हिमांशी मैम है, सचिन सर है, उनकी कोई भी एक पर्टिकुलर मैराथन देख सकते हैं अगर आपके पास बहुत कम टाइम है। और अगर आपके पास एनफ टाइम है तो आपके पास एक प्ले लिस्ट भी रखी होगी उनको, तो उनको फॉलो कर सकते हो आप। उससे आपका क्या है 20 to 25 क्वेश्चन जो है वो आराम से निकल जाएंगे, और आपने बहुत अच्छा कर लिया तो आपका जो स्कोर है वो 28 से ऊपर भी जा सकता है। फिर आती है जैसे मैथ के लिए रहती है, रीजनिंग के लिए रहती है, या फिर हरियाणा जीके के लिए रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैथ और रीजनिंग का क्या कर सकते हो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको देख लेंगे कि क्या पैटर्न है उनका। सेम हरियाणा जीके का है, हरियाणा जीके में भी जैसे कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जैसे नेशनल पार्क से आ जाएगा, तो इसके लिए आप जैसे DSLR की वीडियो देख सकते हो, सुनील सर की वीडियो देख सकते हो, तो कोई भी एक पर्टिकुलर मैराथन देख सकते हो, उससे आपका 10 के राउंड जो स्कोर है वो आराम से बन जाएगा। सिमिलरली आप हिंदी इंग्लिश का भी जो प्रीवियस ईयर है वहाँ से देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर टीचर से क्या है उस की तैयारी कर सकते हो। तो इसमें आपका जो स्कोर है इस तरीके से वो 100 से ऊपर आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप इस स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।